हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियंस भर्ती के टोटल फॉर्म फिलअप के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, कल यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो क्या अब सबको नए तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे? क्या टेक्नीशियन में अभी तक किस जोन में कितने कितने फॉर्म भरे गए, इसके बारे में क्वेरीज आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर का क्लू मिल गया या फिर नहीं मिला, सब कुछ पूरे विस्तार में इस वीडियो में जानते हैं। और जितने स्क्रीनशॉट कल छात्र द्वारा शेयर किए गए जो कि अलग रजिस्ट्रेशन नंबर के टर्म में भेजे गए हैं, वो मामला आखिर क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है कितने फॉर्म भरे गए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। 24 से 25 मार्च के बीच में होली स्पेशल सेल है फ्रेंड, जहां पे ईयरली टेस्ट टू पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 307 रुपए में बाई कर सकते हो। वही लाइफ टाइम टेस्ट टू पास प्रो की बात करें तो 1199 वाला आप लोग 439 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ लगा सकते हो। एसएससी के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, बैंकिंग्स, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट बाय करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, टेक्नीशियंस की जो यहाँ पे भर्ती चल रही है, जो फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट के क्वेरीज आते रहते हैं इसके ऊपर कि आखिर किस जोन में कितने कितने फॉर्म फिलअप किए गए, किस डेट तक कितने कितने अभी फॉर्म फिलअप किए गए। और इसके रिगार्डिंग मैंने दोस्तों पहली वीडियो 20 मार्च के डेट में बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको दिखाया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक गुवाहाटी जोन का देख लीजिए, ये पुराना ही रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें टेक्नीशियन में इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ रहे हैं। इस पर मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर असिस्टेंट लोको पायलट में निकल के आ रहा था उससे दोस्तों बिल्कुल ही हट करके टेक्नीशियन में निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो लेटर है वो अल्फाबेटिकल दिए गए हैं, खास करके सभी जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग गुवाहाटी जोन से अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में आपको एल जो है ये आपका कॉमन रहने वाला है शुरू में। अगर आप लोग अहमदाबाद जोन से आवेदन करते हो टेक्नीशियन में तो आपको शुरुआत में ये आपको नजर आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर में। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि अंत में देखिएगा, तो अगर आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन कर रहे हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले पोस्ट के लिए, तो सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट में 3 आपको देखने को मिलेंगे। वही छात्र को यहाँ पे ग्रेड 1 सिग्नल वाले फॉर्म में आवेदन कर रहे हैं तो उनके लास्ट में यहाँ पे एक नजर आ रहा है। तो ये दो चीजें तो कॉमन थी, पहला वाला अल्फाबेटिकल और लास्ट में ग्रेड 3 का 3 सिंबल। और बीच में देखा जाए तो बीच में काफी अलग तरह से यहाँ पे नंबर दिए गए थे, जिससे दोस्तों पता नहीं चल रहे हैं कि आखिर कितने फॉर्म भरे गए हैं। गुवाहाटी जोन में देख लीजिए कि क्या 22, 40, 10, 81, 474, 3 को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सभी जोन से किसी जोन से भरिएगा तो 3 आपको आएगा ही आएगा। तो अगर हम लोग काउंट करेंगे कि कितने फॉर्म भरे गए तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना हमें, ये तो कॉमन आ रहा है। फिर भी देखा जाए तो इससे पता नहीं चल पा रहा था फ्रेंड्स कि आखिर कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर एलपी में था ऐसा बिल्कुल टेक्नीशियन में नहीं है। आपको कोई क्लू नहीं यहां पे मिल रहा है कि आखिर किस जोन में कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन दोस्तों कल यहां पे कई सारे कैंडिडेट के तरफ से हमारे ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे गए हैं और जो रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे गए हैं बिल्कुल ही चौंक जाइएगा, अलग तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जो कि कई छात्र के दावे हैं कि सर मुझे ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहे हैं जो कि एएलपी के समय मिल रहा था, काफी कॉमन सा, जिसमें पता लगा पाना आसान हो सकता है कि आखिर किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए। तो देखिए जितने छात्र ने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग सभी को पहले आपको दिखाता हूं कि कल यहाँ पे जो दोपहर में कुछ छात्र है जो फॉर्म भरे थे उनको कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए। जैसे पहले गुवाहाटी जोन से ही शुरुआत करते हैं। अभी आप लोगों ने गुवाहाटी जोन का देखा जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहे थे। और अभी देखिए 23 मार्च के डेट में जो एक छात्र हैं आवेदन किए हैं उनके तरफ से भेजे गए हैं, उनका बताना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर सर मुझे गुवाहाटी जोन से भरने पे ऐसा मिला, जिसमें एल तो शुरू में है ही जो कि कोड है यहाँ पे अल्फाबेटिकल कोड आरआरबी का, और लास्ट में देखिए कि 3 गायब है यानी 3 नहीं है। और एक तरह से नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें 2240 है और इसके बाद देख सकते हो कि 26914। तो अगर हम लोग 2240 को एक कोड ही माने तो यहाँ पे निकल के ऐसे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो नजर आ रहा है कि 26,914 फॉर्म भरे गए। हालांकि मैं क्लियर कर दूं कि अभी मैं इस क्लैरिटी पे नहीं आया हूं कि इतने ही फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों। जैसे कल कुछ छात्र के रजिस्ट्रेशन नंबर मिले कि ऐसे देखने पे लग रहा है, इस सब चीज को हटा दिया जाए तो कुछ कोड मान लिया जाए तो कि 26,914 के आसपास, ठीक है। अब कुछ और का आप लोग देख लीजिए
जैसे यहाँ पे बात करते हैं आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर जोन से, तो ये देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन वाले ही छात्र हैं जो कि पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे अपना दिए हैं। और इसमें देखा जाए तो जो फॉर्म भरे हैं देखिए 2/2024 भी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ठीक है। यहाँ पे इनका निकल के आया रजिस्ट्रेशन नंबर M 2240 48,688 और ये बता रहे हैं छात्र कि 23 मार्च को मैंने आवेदन किया है इलेक्ट्रीशियन शाम के 6 बजे। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ पे सब कुछ ये सब हटा के देखें तो 48,688। अब इस पे भी हम लोग आएंगे कि आखिर जम्मू जैसे जोन में अगर मान के चलते हैं कि ये जो नंबर है यही टोटल फॉर्म फिलअप है, तो जम्मू जैसे जोन में इतना फॉर्म कैसे भाई फिलअप हो गया। ये कोई बहुत बड़ा जोन तो है नहीं और ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है, तो जहाँ पे अच्छी वैकेंसी है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, उस जोन में कम अभी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो है, और इसमें ही इतना कैसे चला गया। तो क्या इसको टोटल फॉर्म मान सकते हैं क्या, जो नए रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको देखते हुए। तो ये भी हम लोग बाद में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन देख लीजिए कि कुछ छात्र ने जो भेजे उनको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर कल यहाँ पे मिले हैं। वही एक भोपाल जोन का देख लीजिए आप लोग, आरआरबी भोपाल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पे दिए गए थे 2/2024 टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए E 2240 और इसके बाद 012 050, यानी ऐसे इन सबको हटा के देखा जाए तो 12,050 के आसपास यहाँ पे ऐसे नजर आ रहे हैं। 23 मार्च 4 PM को यहाँ पे छात्र द्वारा बोले जा रहे हैं। वही बात कर लें तो यहाँ पे अहमदाबाद जोन में बात करें तो 2/2024 रजिस्ट्रेशन नंबर ए से शुरुआत होता है, मैंने आपको बताया था अहमदाबाद वालों का, और यहाँ पे 2240 और 29,714 यहाँ पे ऐसे करके नजर आ रहा है। 23 मार्च को ये भी छात्र के कहने हैं कि 23 मार्च को ही मैंने भरा था। इसी तरह से कोलकाता जोन में आ जाते हैं तो 2/2024 और यहाँ पे देखिए आरआरबी कोलकाता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और सारा कुछ डिटेल्स 23 मार्च को, और यहाँ पे निकल के आ रहा है N 2240 015,767। तो देख रहे हो कि 15,767 के आसपास यहाँ भी ऐसे देखें तो निकल के आ रहे हैं। अब एक बार तिरुवनंतपुरम जोन का देख लीजिए, यहाँ पे 2/2024 रजिस्ट्रेशन नंबर Y 2240 05234, यानी ऐसे लग रहा है इन सबको हटा के देखे तो कि 5,234 फॉर्म भरे गए इलेक्ट्रीशियन 23 मार्च 10 AM को। तो देख रहे हो आप लोग कि 23 मार्च का ही डेटा है जो कि ज़्यादातर छात्र जो भेज रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर 23 मार्च को हमें अलग तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं। तो क्या सारे छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अब चेंज होकर मिल रहा है, क्या ऐसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहे हैं। तो इसके प्रूफ के लिए फ्रेंड्स मैंने एक सैंपल फॉर्म भरा, एक कैंडिडेट के मैंने फॉर्म भरे खुद से ही। देखिए 23 मार्च को ही रात्रि में मैंने फॉर्म यहाँ पे भरा था, एक सैंपल फॉर्म जो कि आरआरबी मालदा जोन से, और यहाँ पे 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आया वो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि पहला यहाँ पे अल्फाबेटिकल है, लास्ट में आपको 3 नजर आ जाएगा ऐसे मिले, और बीच में देखिए 22 40 27 0 63 78 ऐसे करके मिला। यानी कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा है, तो पुराने तरीके से जो मिल रहा था वही रजिस्ट्रेशन नंबर 223 की रात को यहाँ पे मिले। जबकि कई सारे छात्र को 23 मार्च के डेट में यहाँ पे जो दोपहर में या फिर शाम तक फॉर्म भर रहे थे, जिनका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देखा, अभी काफ़ी सारे ने ईमेल करके मुझे भेजा, 1-2 छात्र तो नहीं है, कई जोन से भेजा, अलग अलग जोन से, तो वहाँ पे तो बिल्कुल अलग निकल के आ रहे हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ छात्र को यहाँ पे अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर मिले होंगे जो कि नॉर्मल तरीके से देखा, लेकिन मैंने भी भरा रात में तो मुझे भी पुराने तरीके से ही ऐसे ही मिले। तो देख रहे हो आप लोग कि इससे तो पता चलता ही नहीं है फ्रेंड्स बिल्कुल कुछ भी कि आखिर कितने फॉर्म भरे गए, इससे तो कोई क्लू ही नहीं मिलता। तो कैसे कह सकते हैं कि कुछ छात्र को अगर मिले भी होंगे उस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ को ऐसे मिल रहे हैं, तो सबको मिला जुला के कैसे कह सकते हैं कि कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए होंगे। अब ये भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर ट्रेड वाले छात्र को ही उस तरह से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर मिले होंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स अगर जिस भी छात्र को रजिस्ट्रेशन नंबर नॉर्मल तरीके से मिले हैं कल के डेट में, जो मैंने आपको अभी दिखाया कुछ कुछ जोन्स का, अगर उस तरह से मिला है इतना नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हमारे ईमेल आईडी पे आप लोग बता दीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग ये भी बताइएगा कि किस डेट में आपने फॉर्म भरा था, टाइम क्या था, और किस ट्रेड से, पर्टिकुलर ट्रेड आप लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग किस ट्रेड से है जो कि यहाँ पे आवेदन किए थे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर या फिर कुछ और ट्रेड था उससे आप लोग भरे थे, ताकि पता लग सके कि आखिर कोई पर्टिकुलर ट्रेड का तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ समय के अंतराल तक ही नॉर्मल दिए और बाद में फिर इस तरह से पुराने वाले तरह से ही रजिस्ट्रेशन नंबर देना ये लोग शुरू किए। तो ये चीज़ें पता चलेंगी। ये रहा हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी, इस पे चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ऐसे करके बता सकते हो। और दोस्तों ऐसे आप लोग बता दीजिएगा ताकि ये समझने में आसानी हो कि आखिर किस पर्टिकुलर ट्रेड वालों का ऐसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, या फिर कुछ छात्रों को सारे ट्रेड में ही ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं कुछ पर्टिकुलर समय के अंतराल में, और बाकी को ऐसे ही मिल रहे हैं जो कि प्रीवियस में चल रहे हैं, पुराने तरीके से वैसे ही दिए जा रहे हैं। तो मैंने भी तो फॉर्म डाला तो उसमें इसी तरह से निकल के आया फ्रेंड्स कि नॉर्मल पहले की तरह ही रात में जो फॉर्म भरा था एक सैंपल उसमें निकल के आया था, और बाकी बीच में काफ़ी सारे छात्रों ने जो भेजा है उसमें नए तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आए हैं।
अब बात करें कि जो कैंडिडेट के डाउट है या फिर कुछ कैंडिडेट जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर नॉर्मल तरह से मिले हैं, वो ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया जाए तो ये जो निकल के आ रहे हैं ये टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप है। तो इसको भी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि इसको क्यों नहीं आपको टोटल फॉर्म फिलअप को मानना है कि टोटल ये फॉर्म फिलअप है। जैसे देखिए सिर्फ और सिर्फ जम्मू श्रीनगर जोन में बात करें तो 48,688 के आसपास फॉर्म निकल के आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो। इसी तरह से गुवाहाटी जोन में बात करें तो इनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं इसके अकॉर्डिंग 26,914 फॉर्म निकल के आ रहे हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको आप लोग टोटल फॉर्म नहीं मानिए। नहीं मानने का कारण है कि आते हैं हम लोग इसके वैकेंसी टेबल पे कि आखिर भाई जम्मू श्रीनगर जोन में ऐसा है क्या कि कोई टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म भरे हैं तो इतना ज्यादा, यानी कि अभी तक 48,000 50,000 के आसपास क्रॉस होने को आ गया है। तो देखिए जैसे ही जम्मू एंड श्रीनगर जोन के वैकेंसी टेबल पे आप लोग नजर डालते हो, ये रहा जम्मू एंड श्रीनगर जोन का, सबसे पहले तो आपको एक ही झलक में नजर आएगा कि कितना कम पोस्ट दिया गया है। ऊपर से बात करें अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों की तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखिए एक पोस्ट यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल का जिसमें टोटल 39 वैकेंसी दिए गए हैं। दूसरा इलेक्ट्रीशियन पे TRS में एलिजिबल है तो यहाँ पे 16 वैकेंसी है, यानी कितने हो गए तो टोटल 55 मिला के अभी हो गए। इसी तरह से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाले में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले एलिजिबल हैं तो RAC वाले में यहाँ पे 36 हो गए। तो 55 प्लस 36 जोड़ दीजिए तो 6 5 11 5 3 8 1 9 टोटल 91 नजर आते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो SNT वाले पोस्ट पे भी एलिजिबल है 12वीं पास वाले पे जहाँ पे 13 है। ठीक है, तो 13 यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, यानी कि 104 के आसपास टोटल निकल के आता है। लेकिन हालांकि जो ITI ट्रेड वाले हैं वो SNT वाले पोस्ट को ये मान के चलते हैं कि ये मुझे पोस्ट नहीं मिल पाएगी क्योंकि इसकी कट ऑफ सबसे हाई चली जाती है क्योंकि 12वीं पास पे है। और 12वीं पास पे है यानी कि बीटेक वाले जो छात्र हैं ये बिल्कुल भी भर सकते हैं, 12वीं पास वाले भर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो किए हैं वो भी 12वीं पास रहते हैं, वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, तो ट्रेड में ज़्यादा जॉब मिलना आसान होता है और इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो तभी मैं मान के चलता हूं तो 104 ही वैकेंसी निकल के आ रही है, जबकि काफी सारे जोन में देखिएगा तो जम्मू श्रीनगर जोन से बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो कोई भरेंगे तो अभी 48,000 के आसपास फॉर्म कैसे पहुंच गया? जो नए रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि 48,000 फॉर्म भरे गए हैं तो ये भी तो गलत साबित हो रहा है कि सिर्फ जम्मू जोन से जहां पे इतना कम फॉर्म है, इतनी कम वैकेंसी है, इतने फॉर्म कैसे जा सकते हैं? यानी फ्रेंड्स नॉर्मली सिर्फ इस चीज को देख करके आप लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते या फिर कह सकते कि यही टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है टेक्नीशियन में। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि ऐसा इसलिए नहीं मान के चल सकते क्योंकि दोस्तों ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, टोटल 17 तरह के दोस्तों पोस्ट है अलग अलग तरह के। वेल्डर का अलग, इलेक्ट्रीशियन का अलग, टर्नर का अलग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का अलग, इस तरह से फिटर का अलग। तो मैंने बताया था शुरुआती में जब बनाया था कि ऐसे मुझे भी मिले हैं कुछ छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर कि अभी फीटर से भर रहे हैं तो कुछ और रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ रहा है, बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रीशियन से भर रहे हैं तो सेम जोन में कुछ और ही निकल के आ रहा है, यहाँ पे टर्नर से भर रहे हैं तो कुछ और ही निकल के आ रहा है, यानी बहुत डिफरेंस। तो हो सकता है कि इस बार ट्रेड वाइज ट्रेड भी अलग अलग यहाँ पे डेटा निकल के आ रहे हो जो कि पता नहीं चल पा रहा है पहले वाले रजिस्ट्रेशन नंबर के टर्म में। तो कैसे कोई कह सकते हैं कि जो 48,000 के आसपास फॉर्म भरे गए या फिर 20,000 या फिर 5,000 कहीं भरे गए वहां पे कौन से ट्रेड वाले सबसे ज्यादा भरे होंगे? ये तो कहीं नहीं सकते। हो सकता है कि सिग्नल टेलीकॉम वाले ही ज्यादा भर दिए होंगे, उसमें कैसे देख के कह सकते हो कि वेल्डर का कितना भरे होंगे, इलेक्ट्रीशियन का कितना भरे होंगे? तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन किस बात का, इस चीज को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके चलिए। मैं 20 तारीख को ही वीडियो बना के मैंने बता दिया था कि इस बार बहुत मुश्किल है, क्लू नहीं मिल पा रहे हैं सही तरीके से, जैसे LP में मिला था कि आखिर कितने फॉर्म भरे गए, यहाँ पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे हैं। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से हटा करके कि कितने फॉर्म कहाँ भरे गए, इस चीज को छोड़ दीजिए। आप लोग को जो भी ट्रेड है आप लोग का उसके अकॉर्डिंग कोई जोन सेलेक्ट कीजिए कि कहां से मुझे भरना सही होगा। और मैंने काफी सारे टिप्स भी दिए थे प्रीवियस में कि कैसे अपने लिए एक सही जोन का चुनाव कर सकते हो। वो वीडियो नहीं देखे हो चैनल पे जाइए, वहां पे देखिए आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आइडिया लीजिए, समझिए और किसी भी जोन से जल्दी से फॉर्म आप लोग भर दीजिए। इस बार मुश्किल है पता लगाना, और पता लग भी जाते हैं कि आखिर किस जोन से कितने कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं। तब भी तो आप लोग ये पता नहीं लगा सकते ना कि हमारे ट्रेड में उस जोन से कितने ने फॉर्म भरा है, क्योंकि आपकी कंपटीशन तो आपके ट्रेड से होने वाली है। तो टोटल फॉर्म फिलअप से क्या ही लेना देना कि कहीं पे 1 लाख भरे गए तो हो सकता है कि वेल्डर का बहुत कम भरे होंगे, वहां पे वैकेंसी कम होगी। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रीशियन का ही बहुत ज्यादा भर दिए होंगे। तो कैसे मान सकते हो कि यहाँ पे किस जोन में आपके ट्रेड से कितने फॉर्म भरे गए हैं? तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इन सब चीजों में मत फंसिए। अब यहाँ पे अब समय भी कम है दोस्तों, 9 अप्रैल ही लास्ट डेट है फॉर्म आवेदन करने का, इसलिए कोई जोन अपना सेलेक्ट कीजिए जहां से आपको अच्छा लगता है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हो चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले हो, अपना फॉर्म यहाँ पे भर दीजिए। बाकी जो मैंने बताया था कि कुछ
लोगों को अलग तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं, आप लोग ईमेल पे जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं तो बता दीजिए, उससे मैं क्लियर कर लूंगा कि आखिर किस किस पर्टिकुलर ट्रेड वालों को ऐसे दिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर सबको ही कुछ पर्टिकुलर समय के लिए मिला था और बाकी फिर से ऐसे ही नॉर्मल तरीके से मिलने लगे, पहले वाले मिलने लगे पहले के जैसा ही। तो ये सब मैं क्लैरिफाई कर दूंगा ईमेल पे, मेरे पास ज्यादातर आएंगे ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो बाकी दोस्तों मैं बोलूंगा कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग जोन सेलेक्ट करके अपना फॉर्म भर दीजिए, ये सब चक्कर में मत ही पड़िए, क्योंकि बहुत मुश्किल है पता लगाना ट्रेड वाइज कि आखिर किस ट्रेड से कितने कितने फॉर्म भरे गए होंगे। टोटल फॉर्म फिलअप से कोई लेना देना नहीं है। एलपी में तो एक ही पोस्ट था एलपी का, इसमें तो 17 तरह के पोस्ट है, तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ट्रेड से कितने लोग उस जोन में फॉर्म भरे हैं। इसलिए फॉर्म फिलअप देख के फॉर्म भरिएगा कि टोटल फॉर्म यहाँ पे इतने फॉर्म भरे गए, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखिए जब से मैंने वीडियो बनाया है उस समय से प्रीवियस में काफी लोग हैं जो कि फर्जी फर्जी वीडियो बना रहे थे कि 10,000 यहाँ से फॉर्म भरे गए, 20,000 यहाँ से फॉर्म भरे गए, 15,000 यहाँ से फॉर्म भरे गए। सबका दोस्तों दुकान बंद हो चुका है, सब लोग यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं बता रहे हैं फर्जी फर्जी चीजें, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। रियलिटी है जो रियलिटी है, यहाँ पे बिल्कुल ही क्लू नहीं मिल पा रहे हैं कि आखिर किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए। और बीच में देखिए कि इस तरह से भी आ रहे हैं कि किसी को नॉर्मल मिल जा रहे हैं, तो आखिर भाई किसको नॉर्मल मिल रहे हैं, कौन से ट्रेड को मिल रहे हैं कि फिर से रात में भर रहे हैं तो फिर से वही लाख वाला जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर चलना शुरू हो जा रहा है। तो किसको सही माने किसको गलत माने, इसलिए इन सब चीज़ों में ना पढ़ते हुए अपना फॉर्म आप लोग आवेदन कर दीजिए। बाकी ईमेल पे आप लोग बता दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जैसे और अपडेट आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकल गया कि सबसे पहले ऑफिशियल और जो आपकी ऑथेंटिक अपडेट होती है आपको साझा करूंगा, बता दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।